सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अगर आकांक्षा दुबे इतने नशे में थी तो आखिर इतने नशे में कोई आदमी पार्टी से आकर अपने कपड़े कैसे बदल सकता है। वो आदमी कैसे जाकर पंखे में दुपट्टा बांध सकता है। नशे में कोई आदमी जाकर लटक कैसे सकता है। और उसके बाद वो तमाम सवाल जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। दूसरे तरफ इस बात का पुष्टि हो चुका है कि समर सिंह कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व हैं और इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह का कोई भी अता पता नहीं है और पता नहीं चल पा रहा है कि ये दोनों आदमी क्यों फरार हैं। और जिस आकांक्षा दुबे के साथ समर सिंह की कई तस्वीरें वायरल हो गई, कमेंट में वो लोग कुची पुची करते थे, आज समर सिंह उनके अंत्योष्टि में शामिल नहीं हुए और फिर सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में समर सिंह ने ही कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। आकांक्षा दुबे को लेकर उनके फैंस सोशल मीडिया पर एक तरीके से मुहिम चला रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि नशे में कोई लड़की अगर रात को आएगी तो वो तो सोना चाहेगी, क्योंकि दारू पीने के बाद आदमी सोना चाहता है। अगर ये बात सच है कि वो नशे में थी तो आखिर उसके अंदर इतना हिम्मत कैसे आया कि वो अपना कपड़ा बदल ली, वो अपना मेकअप धो ली और उसके बाद खुद से ही पंखे में दुपट्टा बांधकर वो लटक भी गई। ये सारे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। और दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे का क्रियाकर्म हो गया और बनारस में वो सब कुछ जब हो रहा था तो सबकी निगाहें समर सिंह को ढूंढ रही थी, लेकिन अफसोस कि समर सिंह वहां मौजूद नहीं थे। समर सिंह का वहां मौजूद होना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है क्योंकि समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच जो केमिस्ट्री थी वो सारे लोग जानते हैं और समर सिंह पर तो केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन समर सिंह का फरारी इस बात का इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस में समर सिंह का इन्वॉल्वमेंट था। अगर समर सिंह का इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब समर सिंह फरार नहीं होता और आज समर सिंह को पुलिस ढूंढ नहीं होती। अब समझ लीजिए आप सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे आकांक्षा दुबे के फैंस सोशल मीडिया पर इस बात का सवाल पूछ रहे हैं और लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप लोग लिखिए कि इस केस को सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें बहुत झोल है। शुरुआत में कहा गया कि आकांक्षा दुबे नशे की हालत में होटल में आती हैं और उसके बाद एक बार आप सोचकर देखिए कि जो स्पॉट बॉय है वो कह रहा है कि आकांक्षा दुबे के कमरे का एसी और पंखा चल ही नहीं रहा था। आदमी जब दारू पी लेता है तो जो पीता है उससे पूछिएगा उसको गर्मी लगने लगता है। आकांक्षा दुबे क्या वाकई में एसी और पंखा चलाई नहीं थी या उस रूम में कुछ और ऐसा हुआ था जिसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि आकांक्षा दुबे जब इतनी नशे में थी तब उन्होंने अपना मेकअप कैसे धो लिया। एक आम आदमी अगर कहीं पार्टी में जाए तो हो सकता है कि वो मेकअप नहीं करता हो, लेकिन जो आदमी फिल्मों में काम करता है वो आदमी अगर किसी पार्टी में जाए तो वो मेकअप जरूर करेगा। और ऐसे में आकांक्षा दुबे जब खूब नशे में थी तो वॉशरूम जाकर पूरा मेकअप साफ करके और नाइट ड्रेस में तो वो पार्टी में गई नहीं होंगी, उन्होंने अपना ड्रेस बदल लिया। उसके बाद एकदम सुनियोजित तरीके से आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पर लाइव आती हैं और लाइव जो आदमी आता है वो वीडियो डिलीट कैसे कर सकता है। आकांक्षा दुबे दारू के नशे में बड़बड़ा नहीं रही थी, इंस्टाग्राम के लाइव में चुपचाप थी, रो रही थी। और आकांक्षा दुबे दारू के नशे में ही सोचिए कि पंखा पर कैसे दुपट्टा बांधकर उसको अपने गले में लगाकर खुद ही लटक गई। ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर आकांक्षा दुबे के प्रशंसक पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सीबीआई को सौंप देना चाहिए। दूसरी तरफ समर सिंह पर सारे लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अगर समर सिंह ने कुछ नहीं किया है तो वो आदमी फरार क्यों है। अगर समर सिंह और संजय सिंह का कोई भी इस केस से गलत नाता नहीं जुड़ा है तो वो दोनों फरार क्यों है। जिस समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे को हमेशा देखा जाता था, आकांक्षा हमेशा रील बनाती थी, फोटो शेयर करती थी, दोनों एक दूसरे के पोस्ट पर खूब कमेंट करते थे, वो आदमी आकांक्षा को अंतिम विदाई देने के लिए क्यों नहीं आया। और अगर नहीं आया तो इस बात की पुष्टि होती है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था और समर सिंह कहीं ना कहीं इस केस में आरोपी है। बहरहाल आकांक्षा दुबे के मौत से पर्दा उठाने का काम अब सोशल मीडिया पर उनके समर्थक करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी कितना गंदा इंडस्ट्री हो चुका है कि यहां पर भी वही हो रहा है जो बॉलीवुड में होता है। और आकांक्षा दुबे के पेरेंट्स क्या बोल रहे थे ये तो आपको मालूम ही चल गया। वो सीधा सीधा इस बात का आरोप लगा रहे थे कि समर और संजय ने मिलकर उनकी बेटी को खा लिया और जब तक उनको अब सजा नहीं होगी वो लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहरहाल इस बारे में और भी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। तब तक आप जनता नेक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।